दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेल्दी विथ मल्टीबैगर चैनल पर। आज आप सभी को एक ऐसे कास्टिंग कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस कंपनी का बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस रहा है इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में। और इस कंपनी का नाम आप देख पा रहे हैं, डेल कास्ट लिमिटेड है। ये कंपनी 1982 में स्थापित हुई थी और ये आयरन कास्टिंग बनाती हैं बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए। और इनके जो प्लांट्स है वो गूडूर और पेडापारिया आंध्र प्रदेश में है, और एक इनका प्लांट तमिलनाडु में भी है। और ये कंपनी जो है ग्रे डक्टाइल कास्टिंग बनाती है हेवी व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल के लिए, ट्रैक्टर के लिए, और बहुत सारे फोर व्हीलर्स के लिए भी बनाती है। और इसके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मेट्रो रेल्स प्रोजेक्ट में भी इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। और अभी हम समझते हैं इस कंपनी के वेबसाइट पर जाकर देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल है। वेबसाइट पर देखिए, आप जैसे ही वेबसाइट पर जाएंगे आप देखेंगे कंपनी जो है कास्टिंग का प्रोडक्ट बनाती है। और ये इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स आप यहाँ से जो है ब्राउज कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं ये कौन से प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। और यहाँ से देखिए कंपनी लार्जेस्ट जॉबिंग फाउंड्री कंपनी है जो कि डक्टाइल और ग्रे आयरन कास्टिंग करती है। इसके प्रोडक्ट जो है ग्लोबली ऑटोमोटिव, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, रेलवेज और जनरल इंजीनियरिंग में भी इनके प्रोडक्ट यूज होते हैं। 1985 में इस कंपनी का स्थापना हुआ था। जो कैपेसिटी तब उनके पास मेट्रिक टन कैपेसिटी के साथ इन्होंने जब स्टार्ट किया था, उसके बाद कंपनी ने बहुत सारे डिफरेंट क्वालिटी और डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट भी लेके आए। इनका कैपेसिटी बढ़ने लगा। अभी इनकी कैपेसिटी 1,60,000 मेट्रिक टन पर ईयर है। और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन आप साइट पर देख सकते हैं। और कौन से इंडस्ट्री को ये सर्व करती है, देखिए कमर्शियल व्हीकल को सर्व करती है, ट्रैक्टर और फार्म इक्विपमेंट को सर्व करती है, हाईवे और आर्मी के अलग अलग जो बड़े बड़े व्हीकल हैं उसको सर्व करती है, इंडियन रेलवे को सर्व करती है, फोर व्हीलर एसयूवी कार को सर्व करती है, और पावर ट्रेन जो मेट्रो है उसमें भी इनका जो अलग अलग प्रोडक्ट जो है जाता है। अब यहाँ से और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से समझ सकते हैं। और बाकी हम चलते हैं इसके फंडामेंटल पर। तो देखिए इसका मार्केट कैप 1,118 करोड़ का है। करेंट प्राइस 128, हाई प्राइस 194 और 87 इनका लो प्राइस रहा है। बाउंड 52 वीक्स की बात करें तो पी जो है इनका 28 का चल रहा है। बुक वैल्यू जो है 56 रुपए का है। तो डिविडेंड 0.3 है, जो कि थोड़ा बहुत डिविडेंड भी पे करती है ये कंपनी। अब यहाँ से देखते हैं अगर इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 9.59 है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 6.6 है, फेस वैल्यू 2 है। इनका पेग रेशियो नेगेटिव है, -5.95 है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में इनका जो प्रोजेक्शन है, जो ग्रोथ है, बहुत ज्यादा का है। तो ये अपने ग्रोथ को आगे एक्सटेंड कर सकती है। तो इक्विटी कैपिटल इनका 17.4 है, जबकि करंट रेशियो 1.34 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.25 है। इसका मतलब इनका जो करेंट प्राइस है उनके इनके इंट्रिंसिक और उसका जो वैल्यू बुक वैल्यू से 2.29 ज्यादा है। ग्रोथ फैक्टर 3 है, जो कि यहाँ पर एक कंसर्न है कि 3 3 थोड़ा सा आप कह सकते हो माइल्ड है। लेकिन इनका पायोट उसके की 6 है। 6 और 6 से ज्यादा होना अच्छा माना जाता है। यहाँ देखिए रिटर्न ऑन एसेट देखिए 3.15 है। और कंपनी का डेट टू प्रॉफिट यहाँ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेट टू प्रॉफिट। मतलब कंपनी के पास डेट है, उस कंपनी से वो प्रॉफिट बना रही है, इसका मतलब 9.82 है, जो कि इसको कम होना चाहिए। आर्टमेट स्कोर देखिए 4 है, 3 से ज्यादा होना आर्टमेट स्कोर हम अच्छा मानते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 8.7 है। 10 साल पहले इनका इक्विटी शेयर भी 8.7 था, इसका मतलब इनका सॉलिड चेक 1 है। ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर 2.93 था, जबकि पूरे साल का इनका ईपीएस जो है वो 6.19 है। सेल्स वेरिएशन पिछले 10 साल का 9.55 है, जबकि पूरे 10 साल का इनका प्रॉफिट वेरिएशन 8.3 है। और यहाँ से अगर इसके मैक्सिमम चार्ट की आप बात करें तो आप पाएंगे कि कंपनी ने एक जबरदस्त स्पाइक दिया और कंपनी का प्राइस ऑलमोस्ट 180 रुपए तक गया था। लेकिन अभी इनका जो करेंट प्राइस है वो करीब करीब आप कह सकते हो कि 159 160 रुपए के अराउंड, 128 रुपए के अराउंड चल रहा है। अब यहाँ से प्राइस और वॉल्यूम की मूवमेंट आप यहाँ समझ लीजिए। समझने के बाद अब यहाँ से देखते हैं कि प्रॉस कुछ नहीं इनके पास, थोड़ा सा कंसर्न। लेकिन कॉन्स क्या है इनका, जो लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 4 का, और इनका जो अर्निंग जो है इसमें अदर इनकम भी इंक्लूड हो रहा है 29 करोड़, ये दो कंसर्न है। और ये बाकी सारे इनको जो बिजनेस मॉडल लगभग इस तरह कंपनियों की तरह है, जैसे आई इंजीनियरिंग हो गया, टीवीएस होल्डिंग भी बनाती है, फिर से इलेक्ट्रोकास्ट हो गया, पीटीसी इंडस्ट्री जो करती है, उसी तरह नील कास्ट भी अपना काम कास्टिंग में करती है। अब इसके बाद हम समझते हैं इस कंपनी के जो क्वार्टरली सेल्स है वो कैसे हो रहे हैं। देखिए कंपनी जो है 180 और 200 के अराउंड सेल्स करती थी दिसंबर 2020 और मार्च 2021 में। लेकिन इसके बाद कंपनी का जो भी दिसंबर का सेल्स हुआ है वो 320 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले दिसंबर में 327 करोड़ था। तो थोड़ा सा डाउन हुआ है इनका सेल्स। लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता चला जा रहा है। 17 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 26 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो चुका है।
ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी ने इंप्रूव किया है। यहाँ पर देखिए बीच में 9% से 5%, 5 से फिर से वापस से 9% पे आई है, तो आप कह सकते हो फ्लैट ही है इनका मार्जिन। अदर इनकम भी इनका देखिए बढ़ गया है, 4 करोड़ से 20 करोड़ हो गया, और इंटरेस्ट भी कंपनी का जो है 7 करोड़ से बढ़ के 8 करोड़ पे हो चुका है, जो पिछले कुछ क्वार्टर से 8 करोड़ पे ही इंटरेस्ट चल रहा है। अब यहाँ से देखते हैं इसके प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी 6 करोड़ से अभी देखिए 26 करोड़ पे चल रहे हैं। कंपनी का सेल्स की बात करें पूरे साल दर साल की, तो मार्च 2021 में इस कंपनी का ओवरऑल सेल्स मात्र 507 करोड़ था, जबकि ये नेगेटिव में था इसका प्रॉफिट, और सिर्फ 81 करोड़ का इनका नेगेटिव था प्रॉफिट, लेकिन 507 करोड़ का सेल्स भी करता था ये कंपनी। उसके बाद देखिए क्या गजब का इंप्रूवमेंट हुआ, कंपनी ने 1285 करोड़ का सेल्स कर रही है, उसके बाद बना रही है प्रॉफिट 96 करोड़। 6 से लेकर 7% के मार्जिन पे काम कर रही है, कम मार्जिन पे काम कर रही है, ये थोड़ा सा चैलेंज इनके लिए। लेकिन कंपनी जो है इंटरेस्ट भी इनका बढ़ रहा है, तो यहाँ भी आप देखिए कि इनका 13 करोड़ से अभी 32 करोड़ तक इनका इंटरेस्ट आ चुका है। तो कंपनी के पास डेट भी है, डेट के साथ प्रॉफिट भी बना रही है, तो इनका नेट प्रॉफिट जो है वो भी देखिए 87 करोड़ से 54 करोड़ पे आ चुका है। तो अगर अब कह सकते हैं कि ओवरऑल इनका जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 10% का है 10 साल में, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ 8% का रहा है। अब यहाँ समझते हैं इसके बैलेंस शीट के बारे में, तो आप देखेंगे कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो कभी चेंज नहीं किया मैनेजमेंट ने, किसी भी विषम परिस्थिति में इतना डेट होने के बाद भी अपने इक्विटी कैपिटल को कभी डाइल्यूट नहीं किया, ये सबसे प्लस पॉइंट है। कंपनी का बोरिंग तो बढ़ रहा है, 200 करोड़ से 292 करोड़ हो गया है मार्च 19 से लेकर अभी तक, लेकिन कंपनी का रिजर्व बढ़ता चला जा रहा है। देखिए 197 करोड़ का रिजर्व होता था, जो कि बढ़ के 471 करोड़ का रिजर्व हो गया है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट मात्र 11 करोड़ है, लेकिन अदर एसेट्स की आप बात करें तो देखिए इन्वेंट्री 163 है, ट्रेड रिसीवेबल 288 और कैश इक्विवेलेंट भी 93 करोड़ का कैश है। तो कंपनी के पास अभी 1059 करोड़ का टोटल एसेट है, कंपनी के पास अच्छा खासा कैश मेंटेन कर रही है, तो इनका कैश अच्छा चल। डेटर डेज देखिए 95 से 74 हो गया, इन्वेंट्री डेज देखिए 128 से 91 हो गया, डेज पेबल भी 145 से 105, कैश कन्वर्सन 77 से 60, वर्किंग कैपिटल 86 से 65, ये सारे चीज इंप्रूव हो रहे हैं। देखिए 7% रिटर्न ऑन कैपिटल में से 10% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, जबकि कंपनी ने 14% का भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेंटेन की हुई है। अगर इसके प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं कि इतने भी सिचुएशन होने के बाद प्रमोटर की होल्डिंग जबरदस्त इंटैक्ट 74.87 एज पर गाइडलाइन कर रखा है प्रमोटर ने। एफआई की होल्डिंग भी 0.88 है, डीआई होल्डिंग 0.4, और पब्लिक होल्डिंग क्या शानदार 23.78% की पब्लिक होल्डिंग है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपने सलाहकार से बात करके इन्वेस्टमेंट करें। वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।